विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नौकरी चल गई तो महागठबंधन बल्ले बल्ले और कोई कह दे कि नीतीश कुमार का 10,000 चल गया। सुकेश मेरे साथ हैं। सुकेश, ये वोटर टर्नआउट बम्पर होना, पिछले 20 साल का रिकॉर्ड टूटना, किसकी तरफ झुकता हुआ ये चुनाव इन 121 सीटों पर दिखाई दे रहा है? देखिए गर्मा, दो तीन चीजें समझना जरूरी है जी। पहला कि पिछली बार का चुनाव कोविड के दौरान हुआ था, उस दौरान 57% वोट पड़े थे। दूसरी चीज, इस बार का जो चुनाव हुआ है उसमें वोट घटे हैं, परसेंटेज बढ़ा है। मुझे लगता है, मेरा अनुमान है कि 62 से 65 के आसपास मतदान होना चाहिए। ये मैसिव पोल कह सकते हैं। मुझे लगता है बिहार में इतनी पोलिंग शायद इसके पहले कभी नहीं हुई है। अब इसमें वर्गीकरण करना जरूरी है। हमें देखना पड़ेगा कि इसमें महिलाओं ने कितना वोट किया है, पुरुषों ने कितना वोट किया है। अगर महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के वोट किया है तो ये एक अंडर करंट है जिसको समझना जरूरी है। क्योंकि महिलाओं का जो ये 10,000 हम बार बार कह रहे हैं, हमको इसको पर्सपेक्टिव में समझना जरूरी है। ये 10,000 कोई एक ऐसी योजना नहीं है जो 10,000 नीतीश कुमार ने दिए और उनके दम पे वोट लिए। नीतीश कुमार को ने इन्वेस्ट किया है महिलाओं में। आप शिंदे के केस में ये कह सकती थी कि चुनाव के पहले शिंदे ने पैसे दिए, उसके बदले महिलाओं ने उनको वोट किए और वो लैंडस्लाइड विक्ट्री थी। महिलाओं का एक तरफा वोट करना लैंडस्लाइड विक्ट्री देता है। नीतीश कुमार ने उन महिलाओं की मदद की है, उसमें से कुछ महिलाएं जो बच्ची थी वो अब मां बन चुकी हैं। उस दौरान नीतीश कुमार ने उनकी हैंड होल्डिंग शुरू की थी। तो ये सरलीकरण होगा कहना कि सिर्फ 10,000 की वजह से उनको वोट मिल रहे हैं। महिलाओं में जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था, अब उसका इंटरेस्ट मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है। अगर महिलाओं ने इतना बढ़ चढ़ के वोट किया है, मैं उसकी प्रतीक्षा, इस 10,000 ने सीमेंट किया है उस मैंडेट को जो अब तक मिलता रहा नीतीश कुमार को। ये टॉपअप कह सकती हैं आप। ये टॉपअप किया है। जो उनको इंटरेस्ट मिलने वाला था उसको और बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करने में इस 10,000 ने मदद की है। फौरी राहत सीधे उनके अकाउंट में मिलना, ये एक जमाने में नीतीश कुमार ने, उस समय जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं होता था, तब साइकिल के लिए जो उन्होंने पैसे दिए थे लड़कियों के अकाउंट में, वो उस समय से शुरू हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि ये 15-20 सालों का इन्वेस्टमेंट है। अगर महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट किया है तो एक अंडर करंट ऐसा है जिसको शायद हम पकड़ पाना जरूरी है। एक मिनट प्लीज। गरिमा, एक चीज समझना जरूरी है। किसी भी चुनाव का एक ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है। हम अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करेंगे तो यह हर बार होता है कि अमुक उम्मीदवार के खिलाफ अमुक उम्मीदवार खड़ा हो गया, ये जाति उसके खिलाफ है, वो जाति इसके खिलाफ है। लेकिन एक ओवरराइडिंग इफेक्ट हर चुनाव का होता है। पिछले चुनाव में भी था। पिछले चुनाव में जिस तरीके से तेजस्वी दवाई, कमाई, पढ़ाई, लिखाई, सिंचाई, सुनवाई की सरकार बता रहे थे, वो एक ओवरराइडिंग इफेक्ट को पैदा करता था और जिसने उस मुकाबले को बहुत रोचक बना दिया। इसके अलबत्ते कि चिराग पासवान एक फैक्टर थे। इसलिए ये मानना जरूरी है कि क्या नीतीश कुमार के खिलाफ वो एंटी इनकम्बेंसी है जिसकी वजह से लोग उनके खिलाफ गुस्से में वोट करेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि चीज जरूरी जानना ये है, दिस पॉइंट इज स्टिल टू बी डिस्कवर्ड कि ये जो बम्पर वोटिंग हुई है नीतीश कुमार के पक्ष में हुई, ये एंटी इनकम्बेंसी वाली वोटिंग हुई है या नीतीश के पक्ष में हुई है? दैट्स स्टिल अ क्वेश्चन। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी वाली वोटिंग और इतनी मजबूत वोटिंग, इतनी बड़ी संख्या में वोटिंग, वो जमीन से चीख कर कहती है कि सरकार नकारा है, इसको हटा देना चाहिए। हम में से कोई भी जो यहां बैठा है वो ये कह पाने में शायद अक्षम होगा कि नीतीश कुमार को यहां की जनता उखाड़ फेंकना चाहती है। जो भी मैं थोड़ा बिहार के बारे में जानता हूं, और मैं खुद भी, अभी मैं पटना में हूं, मैं मुजफ्फरपुर वोट दे के आया हूं। उस इलाके में कई बूथ पे, गांव वाले बूथ पे, शहर वाले बूथ पे मैं घूमा, तो ऐसा
ऐसा मुझे नहीं लगा कि वो एंटी इनकम्बेंसी की आंच वहां तक है कि वो नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। एक बड़ी वजह और भी है जिसकी वजह से वोट बड़े होंगे, ये मेरा अनुमान है। जन सुराज देखिए 74-75% वोट जो है ये दोनों गठबंधन में बढ़ता था। ये बार बार पीके प्रशांत किशोर ने कहा है कि 25% वोट किसी भी चुनाव में किसी के साथ नहीं था। तो क्या ये जो जनसुराज ने जो अपनी ताकत लगाई वोट परसेंटेज बढ़ाने में, उसका भी एक योगदान था क्या कि उसने वोटरों को ज्यादा आगे बाहर निकाला? लेकिन बाइपोलर कॉन्टेस्ट था तो उनके लिए जो वोट पड़े सो पड़े, उसके अलावा लोग जो अपने अपने कैंडिडेट को जिताना चाहते थे, गठबंधन को जिताना चाहते थे, उसको वोट दिया। आप कह रहे हैं बाइपोलर इलेक्शन नहीं रह गया। आप ये इस बात पर सुकेश, आप इस बात पर मोहर लगा रहे हैं कि बिहार का इलेक्शन पहली बार बाइपोलर नहीं होकर ट्रायंगुलर हो गया। प्रशांत किशोर इज अ बिग फैक्टर ऑफ दिस इलेक्शन। नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रायंगुलर इलेक्शन है। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहीं कहीं ये हो सकता है कि ट्रायंगुलर हो गया। मैं जो वोटर टर्नआउट है उसमें बढ़ोतरी है, मैं उसका विश्लेषण कर रहा हूं, मैं उसकी प्रतीक्षा करूंगा। वोटर का जो टर्नआउट है वो बढ़ाने में जनसुराज का योगदान हो सकता है। उसमें से कितना इरोजन इन दोनों के वोट में हुआ वो जनसुराज की तरफ गया, ये डिस्कवर करना बाकी है। एग्जैक्टली आप ये कह रहे हैं 36% एनडीए को मिला था पिछली बार, 36% महागठबंधन को मिला था, ये दोनों मिलकर होता है 72%। तो जो बाकी वोट किसी को भी नहीं पड़ता था या नोटा पर पड़ता था, वो हो सकता है प्रशांत किशोर की आमद से वो वोट भी बाहर निकला हो। आप ऐसा कह रहे हैं? जी बिल्कुल, जो उनकी कोशिश थी, जो उनकी मुहिम थी, जो उनका एफर्ट था, उसने वोटरों को बाहर निकाला है। वो उन्होंने उनको प्रेरित किया है कि आपको वोट करना चाहिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि वोटों की संख्या का 30-40 लाख के आसपास कम होना और परसेंटेज का कम से कम 4-5-6% का बढ़ना, ये अपने आप में इस तरफ इशारा करता है कि लोगों में दिलचस्पी बढ़ी है। देखिए पिछले कुछ दशकों में वोटर्स की संख्या बढ़ी है और वो ज्यादा वोट करने आने लगे हैं। क्या ये सरकार के खिलाफ है? मैं बहुत एंटी इनकम्बेंसी की वो लहर तो नहीं देखता हूं, लेकिन मैं प्रतीक्षा करूंगा कि महिलाओं का अलग अलग वो सेपरेट जब ये आ जाए कि महिलाओं ने कितना वोट किया है, पुरुषों ने कितना वोट किया है, और उसमें एक ओवरराइडिंग इफेक्ट क्या नीतीश कुमार के गवर्नेंस का रहा है, जिसको आउटराइटली रिजेक्ट करना मुश्किल है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को आउटराइटली रिजेक्ट करना मुश्किल है। तो उसकी प्रतीक्षा करनी होगी कि जब इसके ये बाइफरकेट करके हम देख सके कि कितना किसको वोट मिला, महिलाओं ने कितना किसको वोट मिला, नहीं कितना महिलाओं ने वोट किया, कितना पुरुषों ने किया। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी है, ऐसा नहीं दिखता, लेकिन वोटर टर्नआउट बढ़ा है।